आपको कभी हेट कमेंट्स आए हैं आपके वीडियोस वगैरह पर? बहुत बार। बोलने वाले तो बोलेंगे, चाहे आप वो कुछ तो भी है। कर लो। सब किसी को एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग फूड ब्लॉगिंग करना चाह रही थी, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप कि कैसे स्टार्ट करें? लोग को एडवाइस मैं यही दूंगी कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप आज वीडियो डाल दिए, एक 15-20 दिन के बाद एक और डाल रहे हो एंड यू आर लाइक भाई इस पे व्यूज नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। ये नहीं चलता। आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को मोटिवेट करके चलना पड़ता है कि नहीं डालना है। फूड ब्लॉगिंग जो है ये किसको देख के आपको मतलब मोटिवेशन मिला स्टार्ट करने का? डॉक्टर फूडी है, आमिर फूडी ट्रैवलर है, ये जो भी नोन ब्लॉगर्स है हैदराबाद के। हेलो एवरीवन, आप सबका बजमे फनकार पॉडकास्ट पर स्वागत है और आज हमारे साथ है शिफा जो एक फूड ब्लॉगर है। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी। प्लीज वेलकम शिफा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शिफा, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फूड ब्लॉगिंग करने का आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया ऐसा कुछ आया नहीं। मैं ब्लॉगिंग करना चाह रही थी, बहुत साल से था मेरे को कि मैं ब्लॉगिंग करूं, एक यूट्यूबर बनूं। तो बस ऐसी गलती से आ गई है फील्ड में फूड ब्लॉगिंग के। ओके। सबसे पहले मेरे को सुभान बेकरी से आया था। ओके। वो लोग ने पीआर भेजा था मेरे को मुहर्रम के टाइम पे। आई गेस 1.5 साल पहले की बात है ये। तो उसके बाद से मैं थोड़ा घर पे कन्विंस करी कि मेरे को उसमें जाना है फूड ब्लॉगिंग में। तो फिर उसके बाद वो लोग भी बोले ठीक है चलो, अभी इंटर भी हो गया, थोड़ा आप डिग्री में छोड़ सकते, तो फिर उसके बाद से स्टार्ट कर दी मैं। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आपने ये फूड ब्लॉगिंग जो है ये किसको देख के आपको मतलब मोटिवेशन मिला स्टार्ट करने का? उसके बाद डॉक्टर फूडी है, आमिर फूडी ट्रैवलर है, ये जो भी नोन ब्लॉगर्स है हैदराबाद के, वो लोग को थोड़ा देखकर सीखती हूँ, अभी भी सीखती हूँ वो लोग को देख के। वो लोग के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, तो उन लोग से थोड़ा सा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता। ओके, तो आप स्टूडेंट हो राइट? या बीबीए स्टूडेंट। मैं तो आप बीबीए कर रही स्टडीज हूँ। और ये ब्लॉगिंग कैसे मैनेज करते हो, टाइम मैनेजमेंट? कॉलेज 2 बजे खत्म हो जाता। मेरा कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। माशाल्लाह। जब भी मेरे को ऐसे शूट्स रहते, लाइक मेरे को 12:30 1 o'clock अराउंड जाना पड़ता, तो वो लोग मेरे को परमिशन दे देते जाने की। ओके। एग्जाम्स के टाइम पे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता कॉलेज से, तो कॉलेज का है एंड फैमिली भी सपोर्ट करती मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैनेज हो जाता। कॉलेज है, फिर ब्लॉगिंग में चले गए, कभी फ्रेंड्स सपोर्ट कर देते थोड़े, जो मेरे ब्लॉगर फ्रेंड्स है वो लोग भी। तो बस चल रहा है ऐसे ही। अच्छा लगा सुन के। तो आपने ये ब्लॉगिंग कब से करना स्टार्ट किया है? 1 साल से तो मैं कंसिस्टेंटली हूँ, ओके। एक्टिव हूँ इस पे ब्लॉगिंग में। उससे पहले मैं कभी-कभी डालती थी, ऐसे ही कहीं घूमने गए फैमिली के साथ, ऐसे मिनी ब्लॉग टाइप डालती थी, ओके। बस ऐसे ही। ओके, तो आपको कभी हेट कमेंट्स आए हैं आपके वीडियोस वगैरह पर? बहुत बार। आप कैसे टैकल करते हो? रमज़ान में तो इतने खास तौर पे आते थे ना मेरे को, जबकि मैं रमज़ान में अवॉइड करती हूँ म्यूज़िक, बट फिर भी आते हैं कि रमज़ान में डाल रहे हो आप और हिजाब में डाल रहे, वो हेट कमेंट्स तो आते ही आते हैं। आप कैसे टैकल करते हो क्वेश्चंस को? मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट्स और देख के इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा एक है कि मेरे को यही करना है। एक मैंने बना लिया है माइंडसेट कि मेरे को ये चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना। बोलने वाले तो बोलेंगे, चाहे आप वो कुछ तो भी है। कर लो। तो कभी-कभी होता कि लोग ऐसे कमेंट दे रहे हैं, हेट कमेंट, बट या आई मोटिवेट माई सेल्फ। तो कभी ऐसा टाइम आया है आपकी लाइफ में जब आप डिमोटिवेट हो गए हो कमेंट्स पढ़ के या फिर ऐसा कुछ देख के? कमेंट्स कमेंट्स देख से के? तो ऐसा कभी हुई नहीं मैं डिमोटिवेट। लेकिन जो आस-पास का सर्कल है ब्लॉगिंग में, वो लोग से कभी एकदम ऐसा स्ट्रेस हो जाता और कभी शूट्स एकदम बैक टू बैक हो जाते, स्टडीज़ में एग्ज़ाम्स आ जाते, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता। तो कभी ऐसा था कि भाई ये क्या है? मैं कैसे मैनेज करूँ? बहुत स्ट्रेस हो जाता, नींद नहीं होती, रातों-रातों बैठ के मैं एडिट करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि गिव अप कर दूँ, लेकिन फिर ऐसे नहीं नहीं करना है मेरे को गिव अप। बहुत मुश्किल से मैं आई और यहाँ तक भी मैं जो पहुँची बहुत हार्ड वर्क के बाद, तो मेरे को ऐसा है कि मैं कंटिन्यू करूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने जी। आपकी फैमिली को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि जनरली मुस्लिम्स में अलाउ नहीं करते ऐसा, मतलब फूड ब्लॉगिंग करना, रेस्टोरेंट्स जाना, सब वीडियोज़ बनाना, अपलोड करना ऑनलाइन पर। तो आपने कैसे कन्विंस किया अपनी फैमिली को? अ, मेरे पापा सपोर्टिव है, वो समझते हैं चीज़ों को एंड ही हैव लाइक गिवन मी कुछ लिमिट्स कि आप ये लिमिट्स क्रॉस ना करो, इतने में ही रहो। तो उनको मालूम है कि उनकी बेटी वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करती
और मोस्टली हर जगह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ चलते हैं, लाइक पिक एंड ड्रॉप मेरे डैड करते हैं हमेशा। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ छोड़ दिया तो दे कीप एन आई ऑन मी कि कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। तो उस वजह से वो लोग को एक भरोसा है कि हाँ हमारी बेटी करती है सब चीजें अपनी लिमिट्स में रह के। तो थोड़ा सा मुश्किल था कन्विंस करना स्टार्टिंग में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सपोर्ट है। चलो अच्छी बात है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। तब किसी को एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग फूड ब्लॉगिंग करना चाह रही थी, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप कि कैसे स्टार्ट करे, कहाँ पे जाए, किससे बात करे, कुछ ऐसा? बहुत सारे हैं ब्लॉगर्स अपनी फील्ड में जो सपोर्ट करेंगे, जो न्यूली इन आए हुए हैं। और लोग को एडवाइस मैं यही दूंगी कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप आज वीडियो डाल दिए, एक 15-20 दिन के बाद एक और डाल रहे हो एंड यू आर लाइक भाई इस पे व्यूज नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। ये नहीं चलता। आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को मोटिवेट करके चलना पड़ता है कि नहीं डालना है। एंड यू शुड बी वेरी लॉयल टू योर वर्क। ये नहीं बस कर लिए ऐसी मस्ती में कर रहे, या फिर बहुत सारी चीजें चल रही फील्ड में जो लोग अपने वर्क को लेके लॉयल नहीं है। तो वो एक है इस टाइम पे कि लॉयल रहना जरूरी है। तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैं देखी हूँ बहुत लोगों को, लोग जो जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ अगर नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, देख के सोचते हैं कि नहीं अब मैं नहीं करूँगी, बस यहीं तक था मेरा। तो आप उन लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे मोटिवेट करें अपने आप को, कैसे इग्नोर करें मैसेजेस को? भाई देखो, आप कितना भी ना लोगों को कुछ भी बता लो, वो लोग आपसे सेटिस्फाई होने वाले तो नहीं है। सो अपने आप को यही समझाना है कि वो लोग तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। एंड वो लोग को छोड़ के जो आपके सपोर्टर्स है, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो आपको देखना पसंद करते हैं, वो लोग के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड बस अपने आप को मोटिवेट ऐसे ही करो कि सपोर्टर्स के लिए करो, और अपना एक गोल बना लो कि मेरे को यही करना है। तो आप जब एक गोल बना लेते ना कि मेरे को करना ही है, तो यू विल एनी हाउ मोटिवेट योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। तो आपको कोई चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा है इस फील्ड में? चैलेंजेस तो आते जाते रहते हैं कि जैसे कि हेट कमेंट्स है, ये भी एक चैलेंज ही है ये फील्ड में। और अपने जो सराउंडिंग के जो ब्लॉगर्स है, लाइक करीब करीब फॉलोवर्स है जिसके, तो वो लोग कभी आगे कर रहे हैं तो कभी आपसे पीछे हो जाते हैं। जब वो लोग आगे जाते हैं ना तो एक ऐसा होता है कि भाई मैं ऐसे क्या गलत कर रही हूँ जो मेरे को ये नहीं हो रहा, ये लोग वो कर ले रहे। तो वो चीज एक आती चैलेंजेस में कि कैसे हैंडल करना है। बट कुछ नहीं कर सकते, सबका एक लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे, ऐसे ही चलते रहता। वो तो है बिल्कुल। जैसे कुछ लोगों को अपना करियर बनाना होता है फूड ब्लॉगिंग में, तो उनका करियर मतलब कैसा रहेगा? मतलब पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा उनका? मेरा सजेशन ये है कि इसमें एकदम ऐसे इसी में ही करियर बनाना है बल्कि नहीं सोचना। इट शुड बी योर पैशन, या फिर साइड में आप कर ले रहे, थोड़ा सा टाइम मिल रहा आप कर रहे हो तो दैट्स फाइन। बट कैरियर इसमें बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह आप देखो तो बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आ गए अभी। हर जगह पे आप देख सकते हैं, बहुत है। तो वो एक कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया इस टाइम पे, तो उस वजह से करियर इसमें बनना मुश्किल है। Okay. So apart from this food blogging, you also have your own business, right? Yeah, What is it? I have my hijabs and accessories का business. Okay. I would also call it as my brand, क्योंकि उसमें थोड़े ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग ने खुद बनाया है, खुद अपने हाथों से डिजाइन करते हैं हम लोग, मैं और मेरी एक फ्रेंड है सपूरा। Okay. हम लोग पार्टनरशिप में है दोनों। तो शी इज माई कॉलेज में, हम लोग दोनों मिलके मैनेज करते हैं बिजनेस को हम लोग के। आपने कब स्टार्ट किया बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया आपको? मैं बिजनेस स्टार्ट करी 4-5 मंथ्स पहले। और आइडिया, मैं एक्चुअली एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से बिजनेस देखा हुआ है अच्छे से। मेरे को हमेशा से यही रहा है कि मेरे को बिजनेस वुमन बनना है। रिसेंटली थोड़े टाइम पहले मेरे को मेरे पप्पू ने बोला है कि मेरे दादा बोलते थे जब मैं छोटी थी, उसी टाइम पे बोलते थे कि ये बड़ी होके ना बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनेगी। तो वो जब मेरे को मालूम हुआ कि ऐसे दादा ने बोला था, आई लव माई ग्रैंडफादर सो मच, ही यूज्ड टू लव मी सो मच टू। तो मेरे को था कि अब जब दादा ने ये बोला है तो मेरे को करना ही करना है। बस ऐसे ही हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड एक बार कम्युनिकेशन कर रहे थे, थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, तो
उसी बातचीत में वो भी बोल रहे थे मेरे को एक ब्रांड खोलना है या फिर बिजनेस करना है। मैं बोली मेरे को भी करना है। तो फिर हमने बोले अरे लेट्स जस्ट नॉट गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करके देखते हैं दोनों साथ में, शायद सक्सेस हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते। जनरली ऐसे होता है कि जब दो फ्रेंड्स करते तो बहुत सारे चीजें आती है बीच में, कभी कुछ बात पे बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो वो बिजनेस पे भी इफेक्ट करता है जब आप पर्सनली वो चीजों पे होते हो। लेकिन हम लोग का यही है कि पर्सनली भी अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं ना, वो बिजनेस पार्टनर्स ही रहना है। तो ऐसे ही हम लोग दोनों मैनेज कर लेते हैं। ओके। तो आपने ये स्पेशली क्यों चुना हिजाब एंड एक्सेसरीज का, रीजन क्या था इसका? हिजाब एंड एक्सेसरीज क्योंकि मैं खुद एक हिजाबी ब्लॉगर हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं कभी बिना हिजाब के नहीं रहती हूँ, बहुत बार मैं बिना हिजाब के भी रहती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ कि अभी मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, एंड एक ही उसमें तो कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं हमेशा हिजाब में रहूं, बट थोड़ा ऐसे सिचुएशंस पे मैं नहीं रहती हूँ। मेरा यही है कि लोग मेरे से इंस्पायर हो कि ओ वाओ शी इज अ हिजाबी ब्लॉगर, वो एक इन्फ्लुएंसर है, ऐसे लोग मुझसे इंस्पायर हो। तो मेरे को यही है कि लोग मेरे ब्रांड के थ्रू भी हिजाब्स ले, वो लोग भी पर्दा करे, हिजाब करे। माशाल्लाह। तो एक मॉडेस्टी जो है, एक औरत की एक ब्यूटी जो है ना, वो इसमें मॉडेस्टी में ही है। बिल्कुल। तो उस वजह से मेरे को हिजाब्स का था। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अबायास एंड बहुत कुछ भी आएंगे ब्रांड में हम लोग के। आपके ब्रांड का नाम क्या है? मेरे ब्रांड का नाम माँ इमा है। ओके। प्रोटेक्ट योर ब्यूटी विथ मॉडेस्टी हम लोग की ये लाइन है। और लोकेशन? हम लोग का इंस्टा पेज है अभी तो। ओके। तो मैं इंस्टा पे ही करती हूँ अभी। हम्म। इंशाल्लाह देखेंगे आगे। इंशाल्लाह। आपकी लाइफ का मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, इंशाल्लाह बन पेरेंट्स को जाओगे। इंशाल्लाह, और पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना है। बस यही मोटिवेशन है कि ये एक गोल है, तो बस उसी को मैं अपने आप में दिमाग में बिठा के रखे कि ये मेरा गोल है, अब इसके ऊपर ही मेरे को चलना है। तो वो खुद ही मोटिवेट कर लेते रहती हूँ मैं। ओके। अगर फर्स्ट करो, अगर आप हिजाब का अगर चूज नहीं करते, ये बिजनेस आप करते, आप क्या चूज करते थे नेक्स्ट ऑप्शन? इसके अलावा क्या ऑप्शन चूज करते आप? मेरे को एक्चुअली एविएशन करना था, ओके। बट नहीं हुआ वो करना। रीजन? रीजन पता नहीं, मेरे को एक्चुअली घूमने फिरने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, क्लाउड्स बहुत पसंद है। तो उस वजह से मेरे को एविएशन करना था। लेकिन यही है कि आप अभी तक देखे नहीं, मैं आई गेस आप भी शायद एक आध आए होंगे पायलट्स जो हिजाब में है, बट उससे पहले तो कभी था नहीं। तो उस वजह से कभी पेरेंट्स अलाउ नहीं करे कि आपको जीन्स टी शर्ट पहनना पड़ता, और फिर बिना हिजाब के जाना है, यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो सारी चीजें थी, उस वजह से उसकी परमिशन नहीं मिली। बट समवेयर आई एम लाइक थैंकफुल के वो नहीं तो ये, एंड इसमें लोग मेरे से बहुत इंस्पायर होते हैं, एंड बहुत ज्यादा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉलोवर्स का, जबकि उतने हैं नहीं, बट स्टिल मेरे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को। मैं कभी ऐसे वीडियो नहीं डाली तो दे टेक्स्ट मी कि आप वीडियो नहीं डाले, आप ठीक है क्या? मैं कभी ऐसे 24 आवर्स तक स्टोरी अपलोड नहीं करी तो कहाँ हैं आप, सब ठीक है? तो पीपल चेक ऑन मी कि क्या है क्या नहीं है, एंड दे लव वॉचिंग माई वीडियोज। तो आई एम थैंकफुल फॉर इट कि चलो वो नहीं हुआ तो ये हो गया। माशाल्लाह। ऐसा कुछ आपका फेवरेट कमेंट कौन सा जो आपको फॉलोवर से मिला है आपको? एज सच ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है फेवरेट बोलकर, क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स मेरे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं मेरे को, एंड you're pretty, you're beautiful, you're doing a good work। इससे ज्यादा ना, जब कोई इंसान आपको दुआ देता है तो वो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग रहते हैं। तो बहुत दुआएं मिलती है मेरे को, तो वो आई गेस वो सारे ही जो दुआएं देते हैं लोग मेरे को, वो पूरे ही फेवरेट है मेरे कमेंट्स। माशाल्लाह। आपका मोस्ट वायरल वीडियो कौन सा है? मैं एक शिल्पा रामम की वीडियो डाली थी। बस ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे थे हम लोग, तो वहाँ का ही पूरा मैं एक्सप्लोर करे, सो एक क्लिप्स बना के उसकी एक वीडियो डाली, एंड आई गेस इट रीच्ड अराउंड 350K व्यूज। माशाल्लाह। और फिर उसका पार्ट 2 डाली तो वो भी 100K टच करा। तो ये वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं मेरे, और या एस्थेटिक जो रील्स डालती हूँ मैं ऐसे कुछ, वो एस्थेटिक रील्स भी बहुत जाते हैं।
तो शिवा, जैसे हम सबको पता है कि नकाब में बहुत कम लड़कियां वीडियो मतलब अपलोड करती है फूड ब्लॉगर के साथ, तो आपको कुछ चैलेंजेस आए हैं इस वजह से? आप कैसे इसको टैकल करते हो? हाँ, बहुत आते क्योंकि जो नकाब में रहते हैं वो लोग फेस नहीं दिखाने से ना बहुत जगहों पे एक माइनस पॉइंट हो जाता। लोग ना जनरली फेस देख के भी आपको फॉलो करते हैं, आपको लाइक करते देखना। लेकिन क्योंकि मैं फेस भी नहीं दिखाती हूँ तो वो एक माइनस पॉइंट है मेरी लाइफ में। बट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं नकाब में रह के भी चल रही हूँ अच्छे से। और माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसली बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो जो फेस दिखाते हैं वो लोग को एज अ मॉडल भी हायर करते हैं, हिजाबी मॉडल भी। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है अगर आप फेस दिखाए तो। बट वो अपॉर्चुनिटीज को नकाबीज ग्रैब नहीं कर सकते। बट या आई जस्ट वांट टू से टू ऑल द नकाबी ब्लॉगर्स कि आप ये चीज से डिसअपॉइंट ना हो। बस अपने आप को मोटिवेट करते रहो और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जनरली आप नकाब में रह के करना इज रियली टफ। बहुत मुश्किल है ये काम करना। तो कभी ना डिमोटिवेट नहीं होना ये चीज से। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो यू शुड कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। Yeah. So Shifa, have you been to any international country? आई हैव बीन टू दुबई। When? How was your experience? बहुत अच्छा है। आई जस्ट लव ट्रैवलिंग एज आई सेड अर्लियर इटसेल्फ। तो मेरे को दूसरे भी कंट्रीज ट्रैवल करना है बट दुबई इज ऑलवेज इन माय बकेट लिस्ट। वाज इन माय बकेट लिस्ट। अभी तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह जाना आना होते रहता। एंड इट इज रियली अ वेरी पीसफुल सिटी, पीसफुल कंट्री आई बिलीव। एंड वहां पे इतना सेफ फील होता है ना, आप इतना सुकून में रहते हो। आप आधी रात को भी बाहर निकल के जाओ ना एज अ गर्ल, आपको डर ही नहीं लगता बिल्कुल कि ओ 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोग बातें बनाएंगे, ऐसे वाली वाइब ही नहीं है वहां पे। तो बहुत अच्छी जगह है दुबई और बहुत सेफ कंट्री है फॉर ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन्स। आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज देयर। कैन यू शेयर सम मेमोरीज विद अस? रातों में वॉक पे जाना। मैं एक्चुअली दुबई फ्रेम जो है विच इज वेरी फेमस, लार्जेस्ट फ्रेम है, तो उसी के सामने रहती थी। अभी मैं फिर जाऊंगी भी तो वहीं रहूंगी। तो जाबेल पार्क है वहां पर। उस पे रात में वॉक पे जाना, वो पूरा एक सर्कल लेना जाबेल पार्क का, वो दुबई फ्रेम के लाइट्स, वो बुर्ज खलीफा का दिखना, ये सारे ना एकदम अलग ही मेमोरीज है। तो बहुत ये मेरे को नाइट वाले जो भी वाइब्स है, जो मेमोरीज है, बहुत मेमोरेबल रहे मेरे लिए। नाइट ड्राइव्स पे जाना, बीच पे जाना, ये मेमोरेबल है बहुत ज्यादा। तो आपने दुबई में भी फूड ब्लॉगिंग किया है? वीडियोस बनाए हैं आपने वहां पर भी? अभी तक तो नहीं बट अब इंशाल्लाह जब जाऊंगी तो फॉर श्योर करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक सर्कल भी बन गया वहां पे जो फूड ब्लॉगर्स है, तो वो लोग से भी थोड़ा सा कांटेक्ट है। तो अब शायद जाऊंगी तो इंशाल्लाह जरूर करूंगी। ओके, तो आपने कैसे अप्रोच किया है वहां पे दुबई में फूड ब्लॉगर्स से? क्योंकि मैं उस टाइम पे दुबई में रहती थी तो वो कनेक्शंस इंस्टाग्राम पे सजेशंस में आ जाते थे। तो मैं तो बहुत जल्दी आ गई एक्चुअली दुबई से लास्ट ईयर। तो उस टाइम पे मेरे को ये फूड में कोई मिले नहीं थे। आने के बाद एक एक करके मेरे को सजेशंस में आईडीज आते थे, तो फिर मैं सबको फॉलो करके रखी थी कि जब मैं जाऊंगी तो अप्रोच करूंगी। अभी इंशाल्लाह है इरादा, तो अभी अप्रोच कर लिया है सबको कि आई एम कमिंग टू दुबई एंड ऑल। तो वो लोग लाइक हाँ वी विल सपोर्ट यू, आप आ जाओ, मसला नहीं है। तो वहां पे भी बहुत सपोर्टिव ब्लॉगर्स हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। So how was your experience as a food blogger? एक्सपीरियंस ये बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं फूड ब्लॉगिंग में हम लोग के पास। जैसे कि कंपटीशन बहुत है आजकल, क्योंकि ब्लॉगर्स बहुत ज्यादा हो गए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। अपने आप को ना किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन है अगर आप किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो तो। आपको नहीं मालूम है वो क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में एंड आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं मालूम। तो आई बिलीव वो लोग से कंपेयर करना बेकार है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ बट हम लोग की फील्ड में बहुत सारे फेक भी है, जो फेक व्यूज, फेक फॉलोअर्स और सब फेक करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई रियली फील सो हैप्पी कि मैं वो चीज में नहीं हूँ। भले से मैं थोड़ा सा स्लो ग्रो हूँ, लेकिन मुझे जेन्युइन चाहिए, मेरे को रियल फॉलोअर्स चाहिए, मेरे को रियल सपोर्टर्स चाहिए। और ऐसी फेक करके आप
4 दिन के लिए पैसे कमा रहे हो, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट राइट। करेक्ट। तो बस ये चीज अब मैं आपको मैं दिखाती हूँ कि ये गलत है, तो वो चीज अपने आप पे इफेक्ट मत करो। ये भी इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा जब दूसरे ब्लॉगर्स फेक कर रहे होते हैं एंड दे आर ग्रोइंग सो हाई, ब्रांड्स आर पेइंग देम इन थाउजेंड्स के फॉलोवर्स अच्छे हैं, व्यूज अच्छे हैं, बस आप पे कर दे रहे, ये नहीं देख रहे कि उनके जेन्युइन है नहीं है, कुछ भी नहीं। और जब थोड़े ब्रांड्स मेरे पास भी ऐसे अप्रोच करे एंड दे आर लाइक आपके तो व्यूज भी नहीं है, उतने फॉलोवर्स नहीं है, व्हाई आर यू चार्जिंग सो हाई, जबकि मेरा चार्ज उतना हाई नहीं है। दे आर रेडी टू पे इन थाउजेंड्स टू द पीपल हु आर फेक, एंड जो रियल है वो लोग को आप थोड़े पैसे भी पे नहीं करना चाह रहे। तो ये बहुत ज्यादा एक डिमोटिवेशन रहता और बहुत इफेक्ट भी करता ये चीज, लेकिन कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का, बस चलना है ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करके। आप टैकल कैसे करते हो ये सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स? कुछ नहीं, ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि यही करती हूँ मैं वही करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी सपोर्टिव है, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स है, आई हैव 2-3 वेरी स्पेशल पीपल इन माई लाइफ। तो वो लोग जो मोटिवेट करते हैं मेरे को, जो सपोर्ट करते हैं। अभी भी मैं आ रही थी तो मेरे फ्रेंड को मैं कॉल करी, ब्रो आई हैव टू गो फॉर अ पॉडकास्ट, एंड शी वाज लाइक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, डोंट गेट नर्वस। बहुत मोटिवेट कर रही थी वो लड़की, एंड आई वाज लाइक चलो ये ऐसे हाँ ऐसे जो मोटिवेशन आपके फ्रेंड से जो सपोर्ट मिलता ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं ग्रो करने में हेल्प करता। तो देखो, जैसे बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो सोचते हैं कि वो मुझसे आगे बढ़ गया, मैं जहाँ का वहीं रह गया। तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? प्लीज आप लोग अपने आप को कंपेयर मत करिए दूसरों के साथ, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो कि आप किसी को कंपेयर कर रहे हो। हर किसी की लाइफ में लिखा हुआ है, जो होना है वो होएगा। तो थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने लिख दिया है ना, तो एक ना एक दिन आपको भी सक्सेस मिलेगी, थोड़ी सी लेट ही सही। और जैसे बोलते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा सबर कर लो तो इंशाल्लाह मीठा होएगा, फॉर श्योर होएगा। एंड आई हैव सीन इट। थोड़े टाइम पहले, लाइक आई बिलीव 1-2-3 महीने पहले, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही थी कि वो ग्रो हो जा रही है मेरे से ज्यादा, मैं नहीं हो रही हूँ, उनके फॉलोवर्स बढ़ जा रहे, मेरे नहीं बढ़ रहे। बट आफ्टर लाइक पासिंग फॉर फ्यू डेज, थोड़े दिन के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ठीक है, मेरे को भी उसके बाद से और बड़े अपॉर्चुनिटीज आने लगे मेरे को। तो मेरे को ऐसा हुआ कि अरे भाई, मेरे को तो और बड़े अपॉर्चुनिटीज आ रहे, देन व्हाई आई वाज कंपेयरिंग माय सेल्फ विद हर। इट्स ओके, आपके टाइम पे आपको जो होना होगा वो होएगा। तो उसके बाद मैं एक चीज सीख ली कि अब अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। So Shifa, would you consider yourself as an introvert or extrovert? I'm actually both. It depends on the people जो लोग मेरे आसपास होते हैं, वो लोग पे डिपेंड करता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या इंट्रोवर्ट। जैसे मैं मेरी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हूँ तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट व्हेन आई एम मीटिंग अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम और मेरे को बोलो कि वाइब मैच नहीं हो रही, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात ही नहीं करती, एकदम ऐसे चुपचाप, हाँ जी ठीक है ऐसे ही। नहीं तो मैं बहुत बोलती हूँ। तो शिफा, जैसे आप फूड ब्लॉगिंग के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ का खाना नहीं पसंद आता है, तो आप उनका वीडियो अपलोड करते हो या फिर नहीं करते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत देखकर ही वो प्लेसेस पे जाती हूँ जहाँ पे जेन्युइनली रिव्यूज अच्छे रहते हैं। एक सेकंड, रिव्यूज तो फेक भी हो सकते हैं ना? नहीं, जेन्युइनली भी रहते हैं ना, जो नॉर्मली कस्टमर्स का रियल एक्सपीरियंस जो रहता। और देखा जाए तो मैं पर्सनली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करी नहीं, बहुत अच्छे ही रहते हैं। एज अ कस्टमर भी मैं बाद में जाऊं तो वही सर्विस अच्छी रहती, फूड भी अच्छा रहता। मैं बहुत देख के ही प्रमोट करती हूँ जगहों को, तो मेरे साथ तो ऐसा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं, बट जनरली बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसा करते कि इवन दो दे हैड अ बैड एक्सपीरियंस, वो लोग तारीफ ही कर देते, क्योंकि दैट ब्रांड इज पेइंग यू फ्यू, लाइक थोड़ा सा पैसा दे रहे हो और आप उसको प्रमोट कर दे रहे। बट आई बिलीव ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स जो ऑडियंस देख के जो जा रही है, वो लोग को तो बुरा एक्सपीरियंस मिल रहा, बैड एक्सपीरियंस मिल रहा, तो फायदा क्या है फिर? आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा यहाँ आज आके। हमें भी थैंक यू शिफा, आने के लिए आपका हमारे शो पे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था ये मैं ऐसे पॉडकास्ट करी, तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आप लोग ने मेरे को इनवाइट किया यहाँ पे।
थैंक यू एवरीवन। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शिफा के जो बिजनेस अकाउंट्स है वो भी आपको डिटेल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।